हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों की प्रिपरेशन चल रहा होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं केंद्र विद्यालय संगठन, राइट। तो केंद्र विद्यालय में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको डॉक्यूमेंट जो है ना पता नहीं है और टाइम से डॉक्यूमेंट्स बना भी नहीं पाते। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है पेरेंट्स, तो आप अपने बच्चों का एडमिशंस के लिए केंद्र विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, राइट। तो आज डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सारे आपके डाउट जो है ना क्लियर होने वाले हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल्स है पेरेंट्स, जिनमें आप अपने बच्चों का एडमिशंस करवा सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट। रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपके बच्चे के एडमिशंस होंगे, है ना। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो देखो, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टोटल जो केंद्र विद्यालय है ना 1256 पेन इंडिया में, इंडिया से बाहर भी है, राइट। तो आप इंडिया में जो है 1256 है, इतने स्टूडेंट इसमें हैं, इतने कर्मचारी हैं, इतने इनके आप देख पा रहे हैं इनका भी, है ना। और ये जो है एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, है ना। तो आप ये चीजें तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स का मैं लिस्ट आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो लिस्ट है ना बच्चों, पेरेंट्स बार बच्चों का माइंड में रहता है। तो देखो, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है, बच्चे का पासपोर्ट साइज कलर फोटो चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट्स, राइट, क्या चाहिए? पासपोर्ट साइज कलर फोटो चाहिए। तो पहला तो आप ये डॉक्यूमेंट्स लिख लीजिए। और ये जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, रजिस्ट्रेशन के टाइम में क्या है पेरेंट्स, आपके बच्चों का पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ता है। तो पहला आपका क्लियर हो गया, फोटो चाहिए, कलरफुल फोटो चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो चाहिए डेट ऑफ बर्थ, यानी बर्थ सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। आप जब भी रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे या फॉर्म भर रहे होंगे, तो आपको क्या चाहिए? आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ये दो तो कंपलसरी है ही, बाकी जो माइनर डिटेल्स होते हैं वो तो आपको पता ही है, वो सारी डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी होते हैं। अच्छा, तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो क्या है? ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स है, आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं या इस कैटेगरी से आप एडमिशंस लेना चाहते हैं, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स भी होना चाहिए, जिससे कि आप इस कैटेगरीज का आप लाभ ले सकते हैं। जैसे कि इसका सीरियल्स नंबर्स होंगे, किस अथॉरिटी आपने किया, तो इसका जो डिटेल्स है ना, वो डिटेल्स जब आप ईडब्ल्यूएस कॉलम में क्लिक करेंगे ना, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा। वैसे इसका जैसे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट होगा, मैं आपको डिटेल वीडियो बना के बताऊंगा आपको। फिलहाल आप इन डॉक्यूमेंट्स का आप सभी एक्वायर कर लीजिए, राइट। अच्छा, फोर्थ जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है? फोर्थ जो है बीपीएल कार्ड है ना। बीपीएल कार्ड भी है पेरेंट्स, कई पेरेंट्स का रहता है कि सर हमारे पास बीपीएल कार्ड भी है। तो बीपीएल कार्ड का जो है, जब आप बीपीएल कार्ड पे क्लिक करेंगे ना, तो वहां सारी डिटेल्स आ जाती है, राइट। कि जैसे सीरियल्स नंबर्स क्या है ना, उसमें किस अथॉरिटी आपने आपको ये जो है वैलिड किया है, किस डेट को इश्यू किया गया है। तो ये सारे डिटेल्स आपको क्या होना चाहिए? ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बहुत पेरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, जनरली ये तो सबके पास होते ही हैं, बट ईडब्ल्यूएस और बीपीएल कार्ड बहुत ऐसे पेरेंट्स जिनके पास नहीं होते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप ये डॉक्यूमेंट्स बना लें अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो। और अगर आपको इनका बेनिफिट नहीं लेना है, तो आप इस दो डॉक्यूमेंट से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट। और कई पेरेंट्स के मन में अब ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये दो डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एडमिशन के टाइम पे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स अगर हम बना ले तो देखिए पेरेंट्स, आपको ये ना, ये जो दो डॉक्यूमेंट्स है आपके ईडब्ल्यूएस और बीपीएल का, ये दोनों रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही चाहिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये डिटेल्स नहीं भरे ना, तो आपका एडमिशन में इनको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप इस कैटेगरीज में नहीं आएंगे, आप जनरल कैटेगरीज में आ जाएंगे, यूआर कैटेगरी में आ जाएंगे,
राइट। और अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में ये डॉक्यूमेंट्स फिल करते हैं तो आपको एडमिशन टाइम में इस कैटेगरीज के थ्रू आपको हेल्प मिल सकता है। तो आई होप आपको जो रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्यूमेंट्स की नीड थी वो सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गया आपका। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पेरेंट्स आप बना ले, जैसे रजिस्ट्रेशन आते हैं केंद्रीय विद्यालय का मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।